देर हो गई, कोई एक्स्ट्रा क्लासेस थी? क्यों? अब वेट कर रही थी मेरा? नहीं, वेट तो नहीं कर रही थी, ऐसे ही पूछ रही हूँ, वरना तो तुम जल्दी आ जाते थे। तो पूछ सकती हैं आप, इस बारे में वजाहतें क्यों दे रही हैं? खाना फिर उसने बनाया? नहीं तो खाना मैंने बनाया है। आंखें बंद करके बता सकता हूँ मैं कि आपके हाथ का खाना नहीं बना हुआ ये। खाना खाने के लिए आंखें नहीं, मुंह बंद करके खाना खाना चाहिए। और तुम भी मुंह बंद करके खाना खाओ। इतना बुरा खाना नहीं बनाती वो, पता नहीं क्यों तुम पीछे पड़े रहते हो। रहने दे, बस सही है। लेकिन जो बात आपके हाथ के खाने में है ना, वो नहीं है। वैसे बाय द वे, आपने क्यों बनाना छोड़ दिया? बनाया करे ना। मैं खाना गर्म कर देती। ओके, खा लूंगा, लेकिन एक काम करो, खाने में जहर डालकर ला दो मुझे। एक ही बार में किस्सा तमाम हो जाए मेरा। जहर ला दो मुझे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं सोच रही, बल्कि सोच रही हूँ। सोच रही हूँ कि तुम्हें फरद के हाथ का खाना खाने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अब से खाना मैं नहीं बनाऊंगी। क्यों भाई, खैरियत तो है ना? कुछ दिनों से बहुत फारिग वक्त है मेरे पास। घर का सारा कामकाज फरहत ही कर रही है, सब कुछ वही संभाल रही है। तो फारिग वक्त में मुझे खुद के बारे में सोचने का बहुत मौका मिला, और मुझे ये पता चला हमजा कि ये सारा घर तो मेरे बगैर भी चल सकता है ना? कुछ नहीं रुका हमजा, सारे काम बिल्कुल वैसे के वैसे हो रहे हैं। और मुझे देखो, बड़े अबू के चाय के कप से बांध के रखा हुआ था खुद को। दोपहर को सोती नहीं थी मैं, क्योंकि पता था बड़े अबू कभी भी आवाज दे सकते हैं। दौड़ के जाऊंगी गरम गरम चाय का कप उनके पास लेके। किचन, कपड़े, बर्तन, सफाइयां, सब कुछ खुद करती थी। ऐसा लगता था ये घर मेरे दम पे चल रहा है, मैं चला रही हूं इस घर को। और फिर बड़ी अम्मी भी तो यही कहती थी, बड़ी प्यारी बेटी है हमारी तारा, उसने पूरा घर अपने कंधों पर उठाया हुआ। बड़ी अम्मी मेरी तारीफ करती थी तो मुझे ताकत मिलती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं वाकई कोई बहुत बड़ा काम कर रही हूँ। और अब फरद के आने पे ये पता चल रहा है मुझे। आप बताएं ना बड़ी अम्मी, आप बताएं। आप हमेशा मेरी बहुत तारीफ करती थी, मुझे अहमियत देती थी, मुझे बहुत सारी दुआएं देती थी। लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये सब काम तो एक अनपढ़ जरूरतमंद औरत चंद पैसों में कर देती है। तो फिर मुझे बताएं, मेरे लिए क्या जरूरी था प्रोफेशनली जो पढ़ाई की, वो कोई काम सीखना, किसी काबिल बनना, या सिर्फ एक अच्छी लड़की बनना? तुम अच्छी लड़की हो तारा, तुम्हें अच्छी लड़की बनना नहीं है। और अच्छी लड़की क्या होती है बड़ी अम्मी? वो जो पूरे घर का बोझ उठा सकती है, या वो जो अपना बोझ खुद उठा सकती है? या फिर वो जो घर की इज्जत बचाने के चक्कर में फौरन शादी के लिए हाँ कर देती है?
हेलो। तुम सो रही थी? हाँ, तुम्हारी कॉल से उठी। तुम कहाँ हो इस वक्त? अम्मी के घर, बताया तो था। तुम मुझे क्यों आने का कह रही हो? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि कोई ख़ास बात है कि तुम मुझे अम्मी की तरफ आने का कह रही हो? कुछ खास नहीं होगा तो मना कर दोगे मुझे? ये खास नहीं है कि मैंने तुमसे कहा है आने को। देखो एमन, हमारी शादी देखो, आई एम श्योर तुम्हें पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एमन, योर पेरेंट्स डोंट लाइक मी। तुम्हारे घर वाले भी तो मुझे पसंद नहीं करते। मैं भी तो रह रही हूँ ना तुम्हारे घर। चलो खैर, तुम आओ तो बात करते हैं। मैं नहीं आऊँगा। लास्ट टाइम पूछ रही हूँ सलमान, आ रहे हो या नहीं? एमन, मेरी बात सुनो, मुझे तुम समझ। ये ढूंढ रही हूँ। संभाल के रखी हुई थी मैंने अपने सेफ में। कभी ज़रूरत नहीं पड़ी ना इनकी। ये सोचा ही नहीं मैंने कि सनतें अलमारियों में रखने के लिए नहीं ली जाती। गलती मेरी भी है। जो चीज़ मुझे नहीं मिली तारा, मैंने कभी तुम्हें देने का भी नहीं सोचा और ना ही कोशिश की। ये लो, अपने बड़े अब्बू से बात कर लेना, मैं भी करूँगी। क्या हुआ? सलमान कब तक आ रहे हैं? फोन करके पूछ लो ना। आपको बड़ी फिक्र हो रही है सलमान की। क्या बात है अमन? मुझे सही बात बताओ। कुछ हुआ है क्या तुम्हारे और सलमान के बीच? तुमने तो कहा था कि तुम लड़कर नहीं आई हो। आपको यकीन नहीं है मेरी बातों पर? तुमने कहा था ना कि वो आ रहा है ऑफिस के बाद। नहीं आ रहा वो। क्यों? क्या मतलब है? क्यों नहीं आ रहा, यही तो पूछ रही हूं मैं। कोई बात है तो बताओ मुझे एमी, मैं परेशान हो रही हूँ। उसने कहा है कि उसके साथ जो सलूक हुआ उसके बाद वो यहाँ कभी नहीं आएगा। क्या सलूक हुआ है उसके साथ यहाँ पर? हमने तो उसके साथ कुछ ऐसा। किसी ने सलमान के साथ कुछ नहीं किया, किसी ने किसी के साथ भी कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया है बस मैंने ही किया है। मैं ही हूँ फसाद की जड़। अभी भी जो वर्ल्ड वॉर होने वाली है उसकी भी वजह मैं ही होंगी। एमन, बस सब ठीक है।